आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में एक गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे। गैल्वेनिक सेल कैसे कंस्ट्रक्ट किया होता है वो आपको हम सिखाते हैं। देखिए, गैल्वेनिक सेल के लिए सबसे पहले आप 2 कंटेनर ले लीजिए और इन 2 कंटेनर्स में एक सॉल्ट फीड कर दीजिए और उस सॉल्ट का जो मेटल होगा, कटायनिक पार्ट, उसी का एक मेटल इसके अंदर डिप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, हम इसके अंदर फीड किए एक्वस जिंक सल्फेट, तो इसमें हम जिंक का एक सॉल्ट इसमें रख लेंगे, जिंक का एक मेटल इसमें डिप कर देंगे। इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्ट है तो इसमें जिंक का एक मेटल डिप कर दिए। ये जिंक का मेटल हम इसमें डिप कर दिए। ये जिंक का मेटल मान रहे, ये जिंक का मेटल है। इस तरीके से इसमें जिंक का पूरा एक मेटल को इसमें डिप कर दिए। और दूसरे तरफ जो हम ले रहे हैं, जो दूसरा कंटेनर है, इस सेकंड कंटेनर में ले रहे हैं एक्वस CuSO4। एक्वस CuSO4 में कॉपर का मेटल है, कॉपर का सॉल्ट है, तो इसमें कॉपर का एक मेटल इसमें डिप कर देते हैं और कॉपर का मेटल इस तरीके से इसमें हम रख दे रहे हैं और इसमें कॉपर का मेटल रख दिया जाए और इन दोनों मेटल्स को कनेक्ट कर देंगे एक वायर से। और वायर से कनेक्ट करने के बाद इन दोनों ही कंटेनर को एक ब्रिज से कनेक्ट कर दिया जाएगा। कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप सीखिए। ये जिंक का है और ये कॉपर का है और इसमें कनेक्ट कर देंगे इनको एक वायर से। जब ऐसा करेंगे हम लोग तो देखने को ये मिलता है कि जिंक का मेटल, यहाँ से जिंक का मेटल का एक एटम हट जाएगा और यहाँ पर से हट करके यहाँ Zn2+ बन के पानी में आकर के मिक्स हो जाएगा। और ऐसा जब भी हो तो वहाँ पर हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। कैसे ऑक्सीडेशन होता है? जिंक का मेटल, कहाँ पर ये रिएक्शन होगा? एनोड पर। जिंक का मेटल Zn2+ बन के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके पानी में आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो लॉस करेगा वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम करके यहाँ आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस किया, इस कारण इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उसको कहा जाता है एनोड। इसका मतलब जिंक पर एनोड, जिंक एक एनोड होगा, लेफ्ट साइड वाला एनोड होगा और इन पर नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये एनोड का रिएक्शन है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ घूम के यहाँ आ जाएगा तो CuSO4 में 2 पार्ट है, Cu2+ और SO4 2-। तो जो Cu2+ है वो Cu2+ उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए वहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा वहाँ जाकर के। ऐसा करने से Cu2+ जब यहाँ जमा होता है तो उन पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज वाला है। दूसरा, ऐसा करने के लिए वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। जो पानी में जो Cu2+ था यहाँ जा करके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और गेन करके बन जाता है Cu। तो यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होगा उस मेटल को कहा जाएगा कैथोड। इसका मतलब कॉपर यहाँ पर कैथोड है। और ये रिएक्शन हम कहेंगे कैथोड पर होने वाला रिएक्शन है। तो गैल्वेनिक सेल तो एक तरीके से कंस्ट्रक्ट कर ही रहे हैं, उनके अंदर होने वाला रिएक्शन भी देख लिए। अब ये जो 2 कंटेनर अलग अलग है इनका नाम दे दिया जाएगा। इसको कहेंगे एनोड हाफ सेल क्योंकि इसमें एनोड है, इसको कहा जाएगा कैथोड हाफ सेल क्योंकि इसमें कैथोड है। इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसमें रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडाइज क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास ऑक्सीडाइज का ताकत है। रिड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास रिडक्शन का पोटेंशियल है। और इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक क्यों ऑक्सीडाइज हुआ? तो जिंक के पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे Zn to Zn2+। जिंक से क्या बन गया? Zn2+। ऐसा करने का इनके पास पोटेंशियल है।
अलग अलग टेम्परेचर पे ये पोटेंशियल अलग अलग होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन पे इनका पोटेंशियल फिक्स्ड होता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। पढ़ा जाएगा इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। कॉपर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन का पोटेंशियल लिखेंगे सेम, ई तो लिखा ही जाएगा, ई तो लिखेंगे ही, लेकिन Cu2+ से Cu बना है तो लिखा जाएगा इस तरीके से Cu2+ टू Cu, चार्ज घटना, चार्ज का घटना रिडक्शन कहलाएगा। तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ऐड करने से हम लोगों का नेट रिएक्शन निकल जाता है, और नेट रिएक्शन में LHS का एडिशन LHS से, RHS का एडिशन RHS से, दो LHS का इलेक्ट्रॉन RHS का इलेक्ट्रॉन कैंसिल, रिएक्शन मिलेगा हमको ये Zn प्लस Cu2 प्लस, प्रोडक्ट में मिलेगा Zn2 प्लस प्लस Cu, और इनके पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो पूरे एक सेल का पोटेंशियल निकल जाएगा, जिसको कहा जाएगा ई नॉट ऑफ सेल। तो इस तरीके से हम लोग अगर नॉट हटाइएगा तो बिना नॉट के भी लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन नॉट हटाने का मतलब होगा कि ये एक रैंडम पोटेंशियल है, इनका वैल्यू बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो एक गैल्वेनिक सेल जो जिंक और कॉपर हाफ सेल से मिलकर बना था, उनका ई सेल निकालना होगा। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, ई सेल निकल जाएगा। इस तरीके से ई सेल निकाला जाता है। तो ई सेल का मीनिंग होगा ई ऑफ सेल, इसका मीनिंग होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इस तरीके से निकाल सकते हैं ई सेल। वापस से कंटिन्यू आते हैं गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में कंटिन्यू देखते हैं क्या चीज़ है। जब ये कंटिन्यू जिंक का एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाएगा तो जिंक का एटम का साइज छोटा होता जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव आयन का क्वांटिटी बढ़ते जाएगा। तो ये पॉजिटिव आयन का क्वांटिटी अगले बार जिंक को इलेक्ट्रॉन लॉस करने से रोकेगा, और जब Cu2+ जब यहाँ चल जाएगा तो Cu2+ खत्म होता जाएगा, पानी में SO4 का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, नेगेटिव आयन का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ये नेगेटिव आयन और यहाँ का पॉजिटिव आयन एक पोटेंशियल जनरेट कर देगा, जो इस रिएक्शन को पूरी तरीके से रोक देगा। उस रिएक्शन को वापस से कंटिन्यू करने के लिए एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं हम लोग। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को न्यूट्रल कर देता है। न्यूट्रल करने का मतलब जिस तरफ पॉजिटिव बढ़ा है उस तरफ नेगेटिव का ज़रूरत है, वो नेगेटिव प्रोवाइड कर देता है, और जिस तरफ पॉजिटिव बढ़ा है उस तरफ नेगेटिव प्रोवाइड कर देता है। सॉल्ट ब्रिज के माउथ को प्लग कर देते हैं कॉटन से, और इनमें एक ऐसा सॉल्ट फिल कर देते हैं जो दोनों के हाफ सेल को न्यूट्रलाइज कर दे, न्यूट्रल कर दे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या फील्ड करें तो आप डायरेक्ट दीजिए KCl, लेकिन आपको हम बता दें इसमें सॉलिड CuSO4 रखेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा। इसके अंदर हम सॉलिड CuSO4 फील्ड किए हैं, इसको कहा जाएगा सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज क्यों कह रहे हैं, दो जंक्शन को यहाँ पे जोड़ देता है, तो इसके अंदर सॉल्ट फील्ड है, इसलिए इसको सॉल्ट ब्रिज कहा जा रहा है। अब इसका काम क्या है, जो इसके अंदर CuSO4 है उसका नेगेटिव पार्ट इधर नीचे उतर जाता है, क्योंकि पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पॉजिटिव आयन का क्वांटिटी बढ़ने के कारण नेगेटिव आयन को खींच लिया, और यहाँ पॉजिटिव आयन सब इधर चला गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आयन नीचे उतर गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या रखा जाए तो आप डायरेक्ट रख दीजिए KCl। KCl का Cl- इधर उतरेगा, K+ इधर उतरेगा, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। और फिर ये Zn2 + SO4 मिलकर ZnSO4 बन जाएगा। वापस से सॉल्यूशन न्यूट्रल, और जब सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो जिंक कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन लॉस करते जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब लॉस करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा। ऐसे कंडीशन में इधर से करंट फ्लो हो जाएगा, और जब करंट फ्लो होगा उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग कोई अगर बल्ब लगा देंगे, एक बल्ब यहाँ पर अगर हम लोग लगा देंगे तो वो बल्ब ग्लो करने लगेगा, बल्ब जलने लगेगा। और अगर बल्ब जल रहा है इसका मतलब है कि करंट सप्लाई हो रहा है। इस तरीके से गैल्वेनिक सेल बन जाता है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो ये गैल्वेनिक सेल का स्टोरी था। और इस गैल्वेनिक सेल में देखिए दो पार्ट हम लोग कर सकते हैं। इस गैल्वेनिक सेल को दो पार्ट में कैसे कर दें, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन। इस लाइन के अंदर में जो पार्ट है उसको कहा जाएगा इंटरनल सर्किट, और जो बाहर है उसको कहा जाएगा एक्सटर्नल सर्किट। ये बैटरी है पूरा। बैटरी के अंदर में क्या है वो नहीं दिखता है। मोबाइल का जो बैटरी है उसके अंदर में क्या नहीं दिख रहा है, तो ये मोबाइल की तरह का बैटरी है।
तो उसके अंदर में ये सब चीज़ होता है। एक तरफ देखिए बैटरी में लिखा रहेगा प्लस, एक तरफ लिखा रहता है माइनस। जहाँ पे प्लस लिखा हुआ है इसका मतलब है वहाँ से करंट पास हो रहा है, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वहाँ से। इस तरीके से गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक गैल्वेनिक सेल है। और इस गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन भी है जिसको कहते हैं वो सेल रिप्रेजेंटेशन। और सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है, रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। Zn किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2+ में, तो लिखना पड़ेगा Zn कन्वर्ट हो गया Zn2+ में, और फिर बीच में डबल लाइन, और फिर हम लिखेंगे Cu2+ कन्वर्ट हो गया किस में, Cu में। कई बार रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे स्टेट भी लिख सकता है, ये कॉपर सॉलिड स्टेट में होगा, Cu2+ पानी में तो एक्वस स्टेट, Zn2+ एक्वस, Zn सॉलिड स्टेट में होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये एक्वस होगा, ये सॉलिड में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। तो ब्रैकेट में आप स्टेट भी चाहो तो लिख सकते हो, ये एक्वस स्टेट का होगा, ये भी एक्वस होगा, और ये सॉलिड होगा। वही रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। अब इसमें कुछ कुछ का मीनिंग है। ये जो जिंक है ये यहाँ पे एनोड होगा, और ये एनोड हाफ सेल में होने वाला रिएक्शन होगा, ये कैथोड हाफ सेल में होने वाला रिएक्शन होगा, और ये यहाँ पे कैथोड होगा। और ये जो बीच का डबल लाइन है इसको कहा जाएगा सॉल्ट ब्रिज। इसको एक्सपेंड करके बढ़ा भी सकते हैं, और इसमें कौन सा सॉल्ट रखा गया, जैसे सॉलिड CuSO4 रखें वो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके अंदर सॉलिड CuSO4 है। इस तरीके से ये होगा सॉल्ट ब्रिज। ये कैथोड हाफ सेल में होने वाला रिएक्शन, एनोड हाफ सेल में होने वाला रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन, गैल्वेनिक सेल में होने वाला रिएक्शन, गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल। लेकिन इस सेल पोटेंशियल ई सेल ये वेरिएबल है, वेरी कर सकता है। एक स्टैंडर्ड होगा जो वेरी नहीं करेगा, और स्टैंडर्ड और रैंडम पोटेंशियल में एक रिलेशन है जिसको कहा था नस्ट इक्वेशन। वो भी नस्ट इक्वेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो भी जाकर के इसमें कंटिन्यू देख सकते हैं। ये पार्ट 1 था, वो पार्ट 2 है। और इस तरीके से यहाँ पे गैल्वेनिक सेल बन गया। इसमें और भी कई क्वेश्चन छुपा हुआ है। रिएक्शंस में इंटरनल सर्किट में करंट फ्लो किस कारण से हो रहा है, एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो किस कारण से हो रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में वहाँ पे डील करेंगे। इस वाले वीडियो में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।